हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का केडी क्लासेस नई में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। देखिए बच्चों, आज हम लोग कक्षा 10 बायोलॉजी चैप्टर फर्स्ट का पार्ट 9 अध्ययन करेंगे। तो देखो बेटा, इस पार्ट 9 में हमें आपको ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल के बारे में पढ़ना है, जिसे आप मानव आहार नाल या इसको आप ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के नाम से भी जानते हो। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, मानव पाचन तंत्र। तो मानव पाचन तंत्र में आपको पाचन की डिफिनीशन बता दिया गया था और पाचन तंत्र के बारे में भी आप लोगों को बता दिया गया था। इसके बाद इस टॉपिक में पढ़ना हमें आपको है ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। देखिए, जो मानव आहार नाल होती है, मानव आहार नाल यह मुख से लेकर गुदा तक फैली होती है, माउथ टू एनस। तो कहने का मतलब यह है कि जो ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल है, जिसे आप मानव आहार नाल कह रहे हो, यह मुख से लेकर गुदा तक फैली होती है, मुख से गुदा तक फैली होती है। और इसकी जो लंबाई होती है, आप बता सकते हैं लगभग 10 से 12 मीटर लंबी होती है। 10 से 12 मीटर लंबी। तो मानव आहार नाल मुख से लेकर गुदा तक फैली होती है, जिसकी लंबाई 10 से 12 मीटर होती है। और यह देखेंगे इस ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल में बेटा निम्नलिखित अंग पाए जाते हैं, और इस निम्नलिखित अंग में सबसे पहले आप बता सकते हैं मुख एवं मुख गुहिका, जिसे आप माउथ एंड बक्कल कैविटी कहते हैं। माउथ एंड बक्कल कैविटी के नाम से जानते हैं। माउथ एंड बक्कल कैविटी के नाम से जानते हैं। तो देखिए बेटा, सबसे पहले आप देखेंगे मुख क्या है। मुख क्या है आप बता सकते हैं। मुख एक अनुप्रस्थ काट के रूप में मानव शरीर के प्रति पृष्ठ तल पर स्थित होता है। और मुख में आप देखेंगे ये जो मुख होता है, यह 2 मांसल होठों द्वारा लिप्स घिरा होता है। और जो मुख होता है, आप देखेंगे 2 मांसल होठों द्वारा घिरा होता है। जो मांसल होठ होते हैं, आप बता सकते हैं ऊपरी होठ और निचला होठ। ऊपरी होठ और निचला होठ होता है। इसी को हम आप लोग कहते हैं 2 मांसल होठों द्वारा क्या होता है, मुख घिरा होता है। और आपको बताया गया मुख एक अनुप्रस्थ काट के रूप में मानव शरीर के प्रतिपृष्ठ तल पर स्थित होता है, जो 2 मांसल होठों द्वारा क्या होता है, घिरा होता है। एक ऊपरी होठ और एक निचला होठ होता है। ऊपरी होठ और निचला होठ। इसके बाद अब देखेंगे कि ये जो मुख होता है, माउथ, आप बता सकते हैं यह बक्कल कैविटी या मुख गुहिका में खुलता है। मुख गुहिका में खुलता है। अब देखेंगे इस मुख गुहिका में भी निम्नलिखित अंग पाए जाते हैं। आप बता सकते हैं पहला टीथ, दूसरा जिह्वा बता सकते हैं,
ठीक। और तीसरा लार ग्रंथियां, मतलब टीथ मतलब दांत आपका बता सकते हैं। दूसरा जिह्वा टंग, और तीसरा आप क्या बता सकते हैं उनका सैलिवरी ग्लैंड बताएंगे। क्या कहेंगे? सैलिवरी ग्लैंड। अब सबसे पहले आप लिखेंगे दांत। मुख गुहकिया में या मुख में आप बता सकते हैं दांत पाए जाते हैं। और जो दांत होते हैं आप बता सकते हैं एक ऊपरी जबड़े और निचले जबड़े दोनों में पाए जाते हैं। ऊपरी और निचले दोनों जबड़ों में क्या होते हैं? दांत पाए जाते हैं। और इन्हीं दांतों की सहायता से हम आप क्या करते हैं? भोजन को खूब अच्छी तरीके से क्या करते हैं? चबाते हैं, अर्थात उनको पीसते हैं। और पीस करके हम आप लोग उसको लुदगी के रूप में बना देते हैं। और जब उसको लुदगी के रूप में बना देते हैं तो अधिकांश भोजन का पाचन आप कर सकते हो हमारे आपके मुख में ही हो जाता है, हमारे आपके मुख में ही हो जाता है। इसलिए आप यह बता सकते हैं कि जो दांत है आप करते टीथ है, इन्हें 3 भागों में जो है डिवाइड किया गया है। जैसा आप बता सकते हैं गर्ददंती, विषमदंती, द्विबारदंती। गर्ददंती थीकोडोंट आप बोलते हैं, विषमदंती हेटेरोडोंट आप कहते हैं, द्विबारदंती डाइफाइटोडोंट आप कहते हैं। अब आप देखेंगे जो गर्ददंती होता है, गर्द मीन्स आप बता सकते हैं धंसा होना। गर्द मीन्स आप क्या बताएंगे? धंसा होना। अब यह वेदना देखेंगे जो गर्ददंती होता है ये दांत हड्डियों के बीच में क्या होते हैं बेटा? धंसे होते हैं। ये जो दांत होते हैं हड्डियों के बीच में धंसे होते हैं, जिसे हम आप लोग क्या कर सकते हैं बेटा? गर्ददंती बोलेंगे। क्या कहेंगे? गर्ददंती। इसके बाद आप देखेंगे द्विबारदंती। अगला आप देखेंगे क्या? द्विबारदंती। द्विबारदंती में आप लोग द्विबारदंती नहीं, सॉरी, विषमदंती। पहले क्या बताएंगे? विषमदंती। तो विषमदंती में आप बताते हैं मानव के जबड़े में जो दांत होते हैं आप बता सकते हैं अलग अलग टाइप के होते हैं, उन्हें हम आप लोग क्या कर सकते हैं? विषमदंती। और वही जो दांत होते हैं आप बता सकते हैं जैसे कृंतक है, रदनक है, अग्रचवाड़क और चवाड़क। विषमदंती में आप बता सकते हैं अलग अलग टाइप के दांत होते हैं, जिसको आप जिसे आप कृंतक, रदनक, अग्रचवाड़क और चवाड़क के नाम से जानते हैं। इसी को आप कहते हैं विषमदंती बोलेंगे, अर्थात हेटेरोडोंट। लास्ट आप द्विबारदंती। द्विबारदंती में आप डाइफाइटोडोंट आप कहते हैं। तो आप कह सकते हैं जीवन में आप देखते हैं जब दांत 2 बार आते हैं उन्हें हम आप लोग क्या कह सकते हैं बेटा? द्विबारदंती कहते हैं। इस प्रकार आप जो है बता सकते हैं मुख एवं मुख गुहकिया में पहला पॉइंट दांत, दूसरा पॉइंट जिह्वा और तीसरा लार ग्रंथियां। अब देखेंगे दांत के बारे में आपको बताया गया, इनका वर्गीकरण गर्ददंती, विषमदंती और द्विबारदंती। इसके बाद आप बेटा देखेंगे टाइप्स ऑफ टीथ, दांत के प्रकार। दांत के प्रकार, देखिए दांत के प्रकार होते हैं ये निम्नलिखित 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के बेटा? 4 प्रकार के दांत होते हैं। आप बता सकते हैं पहला कृंतक, रदनक, अग्रचवाड़क। अगला आप बता सकते हैं चवाड़क। ये 4 टाइप के क्या होते हैं? दांत होते हैं, जिसे आप इंसीजर
इंसीजर कहेंगे, इसको कैनाइन बोलेंगे, इसे क्या कहेंगे प्रीमोलर, और इसको क्या कहेंगे मोलर। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, ये क्या है दांत के प्रकार, कृंतक, रदनक, अर्धचर्वणक और श्रवणक होते हैं। देखिए जो कृंतक दांत होते हैं, जो कृंतक होता है, आप बता सकते हैं हमारे आपके मुख में जो सामने वाला दांत होता है और वह चौड़ा होता है, ऊपर और नीचे, मतलब ऊपरी जबड़े और निचले जबड़े, जो सामने वाला दांत होता है उसी को हम आप लोग क्या कहते हैं, कृंतक कहते हैं। और जो कृंतक होता है आप बता सकते हैं ऊपरी जबड़े में 4 और निचले जबड़े में 4 होता है, अर्थात आप कह सकते हैं 2 जोड़ी ऊपर और 2 जोड़ी नीचे, तो 4 ऊपर और 4 नीचे आप कह सकते हैं, या 2-2 जोड़ी आप कह सकते हैं, 2-2 जोड़ी ऊपरी और निचले जबड़े में होते हैं, ऊपरी व निचले जबड़े में, ऊपरी व निचले जबड़े में पाए जाते हैं। ठीक, इसके बाद आप यह भी बता सकते हैं जो कृंतक होता है इसका क्या फंक्शन है। फंक्शन ये बताएंगे, जो कृंतक दांत होते हैं बेटा, ये भोजन को काटने का काम करते हैं, इसीलिए इसको हम आप बाइटिंग टीथ के भी नाम से जानते हैं। कृंतक को आप क्या कहेंगे, बाइटिंग टीथ बोलेंगे, अर्थात काटने वाला, भोजन को काटने वाला दांत कृंतक होता है, जो ऊपरी और निचले जबड़े में 2-2 जोड़ी होता है, अर्थात आप कह सकते हैं 4 ऊपर और 4 नीचे। ठीक, इसके बाद आप देखेंगे दूसरा पॉइंट रदनक, जिसे आप कैनाइन्स बोल रहे हो। देखिए जो कैनाइन्स होता है बेटा, आप बताएंगे कि जो कृंतक दांत होते हैं, कृंतक के बगल या उसके किनारे जो नुकीला दांत होता है, फ्लैट टीथ, शार्प टीथ आप कह सकते हैं, जो नुकीला दांत होता है उसे आप कह सकते हैं रदनक कहते हैं। और यह जो रदनक होता है यह भोजन को क्या करता है, चीरने और फाड़ने का काम करता है, चीरने और फाड़ने का काम करता है, उसे आप कह सकते हैं रदनक कहते हैं, अर्थात कैनाइन कहते हैं। और जो कैनाइन होता है यह भी ऊपरी और निचले जबड़े में क्या होता है, 1-1 जोड़ी होता है। आप क्या बताएंगे, 1-1 जोड़ी ऊपरी और निचले जबड़े में पाया जाता है। तो जो जब 1-1 जोड़ी ऊपरी और निचले जबड़े में पाया जाता है, आप कह सकते हैं 2 ऊपरी जबड़े में और 2 निचले जबड़े में होते हैं। इस प्रकार आप बता सकते हैं रदनक के बारे में। अगला आप बताएंगे बेटा अग्रचर्वणक। अग्रचर्वणक आप कर सकते हैं कि ये जो दांत होते हैं ये रदनक के ठीक पीछे होते हैं, और ये जो दांत होता है अग्रचर्वणक, ये भोजन को पीसने का काम करता है, इसको हम आप ग्राइंडिंग टीथ के नाम से जानते हैं, जिसे आप प्रीमोलर कहते हो। और जो प्रीमोलर होता है यह भी ऊपरी और नीचे जबड़े में आप कर सकते हैं 2-2 जोड़ी होता है, अर्थात इनकी भी संख्या बता सकते हैं कितनी होती है बेटा, ऊपरी जबड़े में 4 और निचले जबड़े में भी 4 होती है, जिसे आप क्या कर सकते हैं बेटा अग्रचर्वणक। लास्ट आप बताएंगे चर्वणक दांत। जो चर्वणक होता है आप बता सकते हैं यह ऊपरी और निचले जबड़े में 3-3 जोड़ी होता है, 3-3 जोड़ी होता है। आप कह सकते हैं 3 ऊपर, 3 जोड़ी ऊपर और 3 जोड़ी नीचे, अर्थात इनकी संख्या 6 ऊपर बता सकते हैं और 6 नीचे बता सकते हैं। ये आप बता सकते हैं दांत के प्रकार और उनकी संख्या के बारे में बताएंगे और उनके कार्य के बारे में बताएंगे। इसके बाद आप देखेंगे इसी टॉपिक में बेटा देखेंगे जो दंत सूत्र आप पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे,
दंत सूत्र। जो दंत सूत्र होता है इसको आप डेंटल फार्मूला के नाम से जानते हैं, डेंटल फार्मूला के नाम से जानते हैं। आप ये बता सकते हैं डेंटल फार्मूला या दंत सूत्र किसे कहते हैं? ऊपरी और निचले जबड़े में दांतों की संख्या को एक समीकरण द्वारा प्रदर्शित करना ही क्या कहलाता है? दंत सूत्र कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? दंत सूत्र कहलाता है। अब ये बताएंगे कि जो मनुष्य होते हैं जीवन में क्या होते हैं? 2 बार दांत आते हैं। कितनी बार? 2 बार दांत आते हैं। इसीलिए आपको यहाँ पर बताया गया था द्विबार दंती। जीवन काल में 2 बार दांत का आना ही द्विबार दंती कहलाता है। अब यह देखेंगे वयस्क और शिशु में दंत सूत्र। वयस्क में आप दंत सूत्र बता सकते हैं बेटा, 2 जोड़ी ऊपर 2 जोड़ी नीचे। इसके बाद कृंतक हो गया 2 जोड़ी ऊपर 2 जोड़ी नीचे। रदनक आप बताएं 1 जोड़ी ऊपर 1 जोड़ी नीचे। अगर चवाड़क आप कह सकते हैं 2 जोड़ी ऊपर 2 जोड़ी नीचे। चवाड़क आप कह सकते हैं 3 जोड़ी ऊपर और 3 जोड़ी नीचे। यहाँ आप बता सकते हैं 2 3 3 6 2 8 8 जोड़ी ऊपर आप बता सकते हैं और 8 जोड़ी नीचे बता सकते हैं। इसमें जब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे इनकी संख्या कितनी जाएगी? 32। तो मनुष्य में जो वयस्क मनुष्य होते हैं उनमें दांतों की जो संख्या होती है कितनी होती है? 32 होती है। आप यहाँ बता सकते हैं 21 23 बटा 21 23। 2 जोड़ी ऊपर 2 जोड़ी नीचे कृंतक, 1 जोड़ी ऊपर और 1 जोड़ी नीचे रदनक, 2 जोड़ी ऊपर और 2 जोड़ी नीचे आप बता सकते हैं अगर चवाड़क, 3 जोड़ी ऊपर और 3 जोड़ी नीचे आप चवाड़क बता सकते हैं। अर्थात इसको लिख सकते हो 21 23 बटा 21 23। ये दांतों की संख्या बता सकते हैं कितनी होगा? 8 बटा 8 गुणे 2 बराबर 32। आप यहाँ कर इसको बता सकते हैं। यही क्या है? दंत सूत्र, वयस्क में दंत सूत्र। इसके बाद आप शिशु का दंत सूत्र पढ़ेंगे। किसका बता? शिशु का दंत सूत्र। आप यहीं पर देख लीजिए शिशु का दंत सूत्र 2102 बटा 2102 बराबर 5 बटा 5 गुणे 2 बराबर 20। आप यहाँ बता सकते हैं शिशुओं के दंत सूत्र 2 जोड़ी ऊपर 2 जोड़ी नीचे कृंतक, 1 जोड़ी ऊपर और 1 जोड़ी नीचे रदनक, और जो अल्पचवाड़क हैं 1 0 और 0, और जो चवाड़क हैं 2 जोड़ी ऊपर और 2 जोड़ी नीचे। 2 1 3 2 5 5 बटा 5 गुणे 2 बराबर 20। आप ये बता सकते हैं शिशु दंत सूत्र और ये आप बता सकते हैं वयस्क दंत सूत्र। और बोर्ड परीक्षा में जो एनसीईआरटी आप पढ़ रहे हैं यह पूछा भी जाता है वयस्क दंत सूत्र और शिशु दंत सूत्र। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आ सकता है और 1 नंबर के क्वेश्चन में भी आ सकता है। इसलिए बेटा आप जो है इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। दंत सूत्र, दंत सूत्र पूछिए दंत सूत्र किसे कहते हैं? आप सीधे से बताएंगे मनुष्य के मुख में जो ऊपरी जबड़े और निचले जबड़े होते हैं इनमें दांतों की संख्या को जब एक समीकरण द्वारा प्रदर्शित करते हैं उन्हें हम आप लोग क्या कर सकते हैं बेटा? दंत सूत्र। यह आपका हो गया बेटा किसके बारे में? दांत के बारे में। अब आप पढ़ेंगे इसी टॉपिक में जो मुख गुहिका है अर्थात मुख है उसमें आप बता सकते हैं जीभ, जिसको आप जीवा कह रहे हैं। देखिए मुख गुहिका में जो मांसल भाग होता है अर्थात बेलनाकार भाग होता है उसे हम आप लोग क्या कह सकते हैं? जिह्वा कहेंगे बेटा। क्या कहेंगे? जिह्वा कहेंगे।
और जो जिह्वा होता है, जीभ, आप बता सकते हैं यह भोजन को क्या करता है, लार में मिलाने का काम करता है। यह हमें आपको बोलने में भी सहायता करता है, भोजन को लार में मिलाने का भी काम करता है और बोलने में भी सहायता करता है। आप इसके बारे में बताएंगे, तो जिह्वा के बारे में बताएंगे। और जिह्वा का जो अग्रभाग होता है, आप बेटा बताएंगे वह क्या करता है। जिह्वा का जो अग्रभाग होता है, आप बता सकते हैं, यह मीठे या मीठा का स्वाद बताता है। और जिह्वा का जो पार्श्व भाग होता है, वह आप बता सकते हैं खट्टा का स्वाद बताता है। और सबसे पश्च भाग आप बता सकते हैं, वह आप बताएंगे कड़वा स्वाद का पता लगाता है। और जो बीचों बीच जीभ के जो बीचों बीच भाग होता है, वह नमकीन का स्वाद दिलाता है। तो आप यहाँ बता सकते हैं इसके बारे में, जीभ के कार्य, जीभ बोलने में सहायता करता है, जीभ स्वाद का ज्ञान कराता है और जीभ भोजन को लार में भी मिलाता है। इसलिए आप ये कह सकते हैं जीभ के बारे में। और जीभ के द्वारा हमें आपको स्वाद का भी आभास होता है और जीभ के किस किस भाग में किन किन चीज़ों के स्वाद के बारे में आपको पता चलता है, आपको बताया गया। जीभ का जो अग्रभाग होता है, यह मीठा स्वाद बताता है। जीभ का जो पार्श्व भाग होता है, वह खट्टा स्वाद बताता है। जीभ का जो सबसे पिछला भाग होता है, वह कड़वा का स्वाद बताता है। और जो बीचों बीच भाग होता है, जो आप देखेंगे बीचों बीच एक लाइन होती है, वह नमकीन स्वाद बताता है। ये आप बता सकते हैं इसके बारे में, जिह्वा के बारे में। और ये जो जिह्वा होती है, इस पर क्या है, टेस्ट ग्लैंड्स होती हैं, स्वाद ग्रंथियां होती हैं, जो स्वाद का भी पता लगाती हैं। आगे आप देखेंगे बेटा लार ग्रंथियां, कितना पॉइंट क्या बताएंगे, लार ग्रंथियां। जो लार ग्रंथियां होती हैं, आप बता सकते हैं ये लार का श्रावण करती हैं। और जो लार होता है यह म्यूकस टाइप का होता है, श्लेष्म टाइप का होता है और मुख में क्या करता है, नमी प्रदान करता है। मुख में क्या करता है, नमी प्रदान करता है और भोजन को लससा और मुलायम बनाता है। आप बता सकते हैं लार ग्रंथियों द्वारा स्रावित होने वाला जो लार होता है। लार में एक एंजाइम्स होता है जिसका नाम बेटा आप बता सकते हैं टाइलिन। क्या बताएंगे, टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। और ये जो टाइलिन नामक एंजाइम्स है, ये स्टार्च को क्या करता है, माल्टोज में चेंज कर देता है। स्टार्च को क्या करता है बेटा, माल्टोज में बदलता है। इसमें माल्टोज में बदलता है। ये आप बता सकते हैं टाइलिन। और जो टाइलिन होता है, इसका जो पीएच होता है 7.8 आप बता सकते हैं। इसका जो पीएच होता है 7.8 होता है, जो स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। ये आप बता सकते हैं लार ग्रंथियों में लार के फंक्शन के बारे में और उसमें जो पदार्थ पाए जाते हैं। इसके बाद आप ये भी बता सकते हैं, जो लार ग्रंथियां होती हैं मुख्य 3 जोड़ी होती हैं। कितनी, 3 जोड़ी होती हैं, पैरोटिड, अधोहन और अधोजिह्वा, 3 जोड़ी पाई जाती हैं। कभी कभी पूछ देता है कंपटीशन में या बोर्ड एग्जाम में, लार ग्रंथियों की संख्या बता सकते हैं 3 जोड़ी, पैरोटिड ग्रंथियां, अधोहन ग्रंथियां और अधोजिह्वा ग्रंथियां। आप बता सकते हैं लार ग्रंथियों के बारे में। इसके बाद आप देखेंगे ग्रसनी का, क्या पढ़ेंगे, ग्रसनी। देखिए मुख के ठीक पीछे ग्रसनी होती है, जो मुख गुहिका होती है उसके ठीक पीछे क्या होता है, ग्रसनी पाई जाती है। और जो ग्रसनी होती है बेटा, आप बता सकते हैं इनमें भोजन का पाचन नहीं होता है। ग्रसनी में क्या होता है, भोजन का पाचन नहीं होता है। और जब ग्रसनी में
भोजन का पाचन नहीं होता है, तो यही ग्रसनी क्या करती है, श्वास नली और ग्रास नली को क्या करती है, उसका अलग करती है। और इसकी जो लंबाई होती है आप बता सकते हैं 12 से 14 सेंटीमीटर। ग्रसनी की जो लंबाई होती है वह 12 से 14 सेंटीमीटर होती है। और इसी में क्या होता है, घाटी ढापन होता है, जिसको आप क्या कहते हैं, एपिग्लॉटिस कहेंगे, एपिग्लॉटिस, घाटी ढापन कहते हैं। अगला पॉइंट आ सकते हैं ग्रास नाल। देखिए बेटा, जो ग्रास नाल होता है इसको आप कहते हैं ओइसोफैगस, ओइसोफैगस, ग्रास नाल। जो ग्रास नाल होता है आप बता सकते हैं यह मुख से भोजन को सीधे आमाशय में पहुंचाता है। मुख से भोजन को क्या करता है बेटा, यह सीधे आमाशय में पहुंचाता है। और जब मुख से भोजन को सीधे आमाशय में पहुंचाता है तो इस ग्रास नाल में क्या होता है बेटा, भोजन का पाचन नहीं होता है। इनमें क्या होता है, क्रमानुकुंचन गति होती है, तो उसी क्रमानुकुंचन गति द्वारा जो है भोजन फिसलते हुए क्या होता है, आमाशय में पहुंच जाता है। और इसकी जो लंबाई होती है आप बता सकते हैं, ग्रास नाल की जो लंबाई होती है आप बता सकते हैं बेटा 23 से 27 सेंटीमीटर होती है। इसकी जो लंबाई होती है 23 से 27 सेंटीमीटर होती है, आप बता सकते हैं ग्रास नाल की लंबाई। इसके बाद आप देखेंगे आमाशय, जिसे आप स्टमक के नाम से जानते हैं। क्या बताएंगे, स्टमक, जिसको आप कहते हैं बेटा आमाशय। तो जो मनुष्य के आहार नाल में जो आमाशय आप पढ़ रहे हैं, यह पा सकते हैं लगभग 25 सेंटीमीटर लंबा होता है। और एक थैलीनुमा जैसी क्या होता है, संरचना होती है। आप बता सकते हैं यह जो आमाशय होता है जे आकार का होता है। मनुष्य का जो आमाशय होता है वह जे आकार का होता है। किस आकार का बेटा, जे आकार का होता है। और इस आमाशय में आप बता सकते हैं गैस्ट्रिक जूस का स्रावण होता है, जिसे आप कहते हैं जठर रस कहते हैं। और वही जो जठर रस होता है भोज्य पदार्थों को पचाने में सहायता करता है। और इस जठर रस में आप बता सकते हैं जल और श्लेष्म होता है, HCl होता है, जिसे आप हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। इसके अलावा आप बता सकते हैं इसमें जो है रेनिन होता है और स्टीएफ्सिन भी होता है। तो ये पदार्थ क्या होते हैं, आमाशय में पाए जाते हैं। आपसे अगर पूछे आमाशय क्या है, पाएंगे कि यह 25 सेंटीमीटर लंबा होता है और इसका जो आकार होता है जे आकार का होता है। यह थैलीनुमा जैसी क्या होती है, एक संरचना होती है, जिसमें भोजन का संग्रह होता है। और आमाशय में भोजन का मंथन 3 से 4 घंटे तक होता है, 3 से 4 घंटे तक होता है। और इसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड होती हैं, जठर ग्रंथियां होती हैं, और इन जठर ग्रंथियों द्वारा जठर रस का स्रावण होता है। और जठर रस में क्या होते हैं, कई पदार्थ पाए जाते हैं, जैसे आप बता सकते जल और श्लेष्म, HCl, रेनिन और स्टीएफ्सिन और पेप्सिन भी पाया जाता है, जो भोज्य पदार्थों को पचाने में सहायता करता है। आप बता सकते हैं किसके बारे में, आमाशय के बारे में। अब आप देखेंगे आमाशय के बाद आप पढ़ेंगे छोटी आंत। इसके बारे में, छोटी आंत, जिसे हम आप कह सकते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन आप बताएंगे।